नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कॉन्च चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक दिव्य हथियार शंभवस्त्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की दुनिया में एक आकर्षक यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह वीरता, दैवीय उपहार और महाकाव्य महाभारत की कहानी है। पराक्रमी योद्धा कर्ण। हमारी कहानी महान कर्ण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसा चरित्र है जो युद्ध में अपने असाधारण कौशल और अटूट वफादारी के लिए जाना जाता है। कर्ण, जिसे अक्सर एक दुखद नायक माना जाता है, का शंभवस्त्र से एक अनोखा संबंध था। कर्ण की उत्पत्ति। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती से दैवीय आशीर्वाद से हुआ था। हालांकि उनके शाही वंश से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया और एक सारथी ने उनका पालन पोषण किया, ऋषि परशुराम। कर्ण की नियति ने तब निर्णायक मोड़ लिया जब वह ऋषि परशुराम के पास पहुंचा, जो अपने शिष्यों को मार्शल ज्ञान प्रदान करने के लिए जाने जाते थे। शांभवस्त्र की प्राप्ति। कर्ण की विनम्रता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर परशुराम ने उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने प्रशिक्षण के दौरान कर्ण को अपने गुरु से एक अनोखा उपहार मिला, शंभवस्त्र। शांभवस्त्र की शक्ति। शांभवस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। यह एक दिव्य धनुष था, जिसे चढ़ाने पर अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति वाले तीर छोड़ सकते थे, जो सबसे दुर्जय विरोधियों पर भी काबू पाने में सक्षम थे। संभव अस्त्र भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों में से एक है, जिसमें रुद्र की शक्ति थी। यह कर्ण को अपने गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। परमेश्वर महादेव का संभवास्त्र अस्त्र आदिपराशक्ति मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास भी था। उन्होंने इसका प्रयोग भंडासुर के महामोहस्त्र का मुकाबला करने के लिए किया था। जब सभी चमत्कारी अस्त्र नष्ट हो गए, तब दुष्ट बुद्धि असुरों ने महामोह, महान भ्रम और मूर्छा का अस्त्र छोड़ा। शक्तियाँ उसके कारण बेहोश हो गया। मां ने भगवान शिव के संभव मिसाइल को छोड़कर महामोह मिसाइल को विभाजित कर दिया। इस प्रकार जैसे ही महान युद्ध हुआ, मिसाइलों और जवाबी मिसाइलों के निरंतर प्रवाह के साथ किरणों का स्वामी सूर्य पश्चिमी पर्वत अस्तकाल के पर्वत पर पहुंचने ही वाला था। ब्रह्मांड पुराण, ललिता महात्म्य, अध्याय 29। शांभवस्त्र की कहानी। शांभवस्त्र की कहानी। इन सभी अस्त्रों के अलावा अभी भी एक अस्त्र का उल्लेख शेष है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी नहीं है। यह इतना घातक है कि आज तक इसका प्रयोग ही नहीं किया गया। इसका उल्लेख सिर्फ शास्त्रों और वेदों में ही मिलता है। यह अस्त्र महादेव के रुद्र रूप का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनके क्रोध की सारी ऊर्जा उस अस्त्र की शक्ति के बराबर है। इसे कहा जाता है संभवास्त्र। यह इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशिरास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र को भी निगल सकता है। पुराणों के अनुसार परशुराम महादेव के परम भक्त थे और वे प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। अपने शुद्ध और ईमानदार समर्पण के कारण महादेव ने परशुराम को अपना विजय धनुष पिनाक उपहार में दिया और इसके साथ ही उन्हें संभवास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तब से केवल भगवान परशुराम को ही संभवास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम के कई शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था। यहाँ तक कि पांडवों और कौरवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य और गंगा पुत्र माँ गंगा के पुत्र भीष्म भी उनके शिष्यों में से थे। बाद में एक उदाहरण में कर्ण भी उनका शिष्य बनने में कामयाब रहे। धीरे धीरे परशुराम ने देखा कि केवल कर्ण ही उनका सबसे अच्छा शिष्य था और संभवास्त्र की शक्ति पाने के योग्य था। एक बार जब परशुराम के आश्रम के पास के ग्रामीण मानसून की अनुपस्थिति के कारण अकाल की शिकायत लेकर उनके पास आए, तो भगवान परशुराम ने स्थिति को संभालने के लिए कर्ण को भेजने का फैसला किया। कर्ण ने भगवान इंद्र को बुलाया और उनसे बादलों को बारिश करने का आदेश देने को कहा, लेकिन इंद्र अपने अहंकार के चरम पर थे, इसलिए उन्होंने कर्ण की मांग को नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब इंद्र स्थिति से निपटने में विफल रहे, तो उन्होंने कर्ण से युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर भी जब कर्ण पराजित नहीं हुआ, तो इंद्र ने अपना वज्र मंगवाया,
यह देखकर कर्ण ने शंभवस्त्र का आह्वान किया। उनके अस्त्र की शक्ति को देखकर इंद्र ने युद्ध वापस ले लिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। कर्ण द्वारा शांभवस्त्र का प्रयोग वर्टिकल बार। महान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण ने रणनीतिक रूप से शंभवस्त्र का उपयोग किया था। उसने इसे अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अर्जुन सहित पांडवों के खिलाफ तैनात किया, जिससे तीव्र संघर्ष और रहस्य के क्षण पैदा हुए। दुखद नायक। शंभवस्त्र कर्ण के असाधारण कौशल और उसके चरित्र की जटिलताओं का प्रतीक है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद कर्ण को युद्ध में कई चुनौतियों और दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष और वहां आपके पास शंभवस्त्र की कहानी है, जो ऋषि परशुराम द्वारा कर्ण को उपहार में दिया गया एक दिव्य हथियार था। यह कर्ण की असाधारण क्षमताओं और अपने सिद्धांतों के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है, जो उसे एक ऐसा चरित्र बनाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।